अरे पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप एक बार आके निखिल से बात तो करो। ओके, आप आ जाओ, मैं और निखिल आपका वेट कर रहे हैं। अरे तू मुझे बस 2 महीने का टाइम दे। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पापा आने वाले हैं, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। अरे उनको मेरे से क्या बात करनी है? अरे तुम टेंशन मत लो, उनको तुमसे कुछ तो काम है। आप शादी करने वाले हो इससे? अरे भाई, कौन हो तुम? अबे ओए, कौन है तू? चल निकल यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम हो कौन? मैं तो तुमको जानती भी नहीं। मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आप इससे शादी करने वाले हो? अबे ओए, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चल निकल यहाँ से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर आप इस इंसान से शादी करोगे ना तो आप बहुत पछताओगे। क्या? दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, समझा? बहुत पछताओगे आप। कौन था ये? तुम जानते हो इसको? पता नहीं कौन है, लगता है किसी पागल खाने से भागा हुआ पेशेंट है। छोड़ो उसको। देखो पापा आ गए। पापा, ये है निखिल। नमस्ते अंकल। अच्छा, तो तुम हो निखिल? जी अंकल, वैसे आपको मुझसे कुछ काम था? हाँ बेटा, काम तो था। ये बता रही थी कि तुम रॉयल इंडस्ट्रीज के हेड मैनेजर हो। जी हाँ अंकल, वैसे आपको रॉयल इंडस्ट्री से क्या काम है? देखो बेटा, अब तो तुम हमारे घर के मेंबर बनने वाले हो, तो तुमसे क्या छुपाना। दरअसल पिछले 2 सालों से मेरी कंपनी लॉस में जा रही है। इसके लिए मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ अंकल, बताइए ना, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कल मेरी मीटिंग है एक रॉयल इंडस्ट्रीज से उस पोर्ट वाले प्रोजेक्ट को लेके। मुझे किसी भी हाल में वो प्रोजेक्ट चाहिए। वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है तो मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगा। और अगर वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया ना तो मेरी कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा। अरे यार, अब इनको कैसे बताऊँ कि मैं रॉयल इंडस्ट्री के वॉचमैन तक को नहीं जानता। मेरी खुद की नज़र इनके पैसों पे है। क्या हो बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल, बस आप टेंशन मत लो, मैं अपनी कंपनी में बात करके आपका काम करवा दूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो, प्रोजेक्ट मिलते ही ना मेरी कंपनी का जितना लॉस है सारा सब 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं तुम लोग की शादी कितनी धूमधाम से कराता हूँ। ये लो अंकल चाय। अंकल, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे ही दुकान पे चाय पीने क्यों आते हो? अगर आपके जितना पैसा मेरे पास होता ना तो मैं ऐसे छोटे मोटे दुकानों पे कभी चाय पीने नहीं आता। बेटा, इस दुकान से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। आपकी यादें जुड़ी है मेरी इस दुकान से? जहाँ तक मुझे याद है आप पिछले कुछ सालों से मेरी दुकान पे चाय पीने आ रहे हो, और वो भी कभी कभी, और चुपचाप चाय पी के चले जाते हो। फिर आपकी कौन सी यादें जुड़ी है इस दुकान से? बेटा, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत इसी दुकान से की थी, और मैंने तुमको कभी बताया नहीं, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं कभी किसी प्रॉब्लम में होता था ना तो तुम्हारे पापा चुटकियों में उसका हल निकाल देते थे। कहीं आप सेट्टी अंकल तो नहीं? हाँ बेटा, मैं हूँ शेट्टी अंकल, तुम्हारे पापा का जिगरी दोस्त। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था। फिर आज आपको उनकी याद कैसे आ गई? बेटा, पिछले 2 साल से मेरी कंपनी लगातार लॉस में चल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मेरी मीटिंग है। अगर उनका प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है? रॉयल इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है बेटा। क्या? वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अंकल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आप चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
देखिए मिस्टर शेट्टी, ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैडम देखिए, मैं पिछले 15 साल से कंपनी चला रहा हूँ। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। बात प्रॉब्लम की नहीं है। पिछले 2 सालों में आपकी कंपनी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, और अगर मैं 1 मिनट के लिए ग्राफ को साइड में भी रखूं, फिर भी आपकी कंपनी के पास उतना एसेट्स नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। देखिए मैडम, आपके कंपनी के हेड मैनेजर से मेरी बात हुई थी। हेलो, यस सर, मिस्टर शेट्टी मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शेट्टी, ऊपर से ऑर्डर आया कि ये प्रोजेक्ट आपको ही दिया जाए। थैंक यू मैडम। आप जानना नहीं चाहोगे किसका कॉल आया था? जी नहीं, मैं जानता हूँ किसका कॉल आया था। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मानना पड़ेगा निखिल को, आखिर उसने मुझे प्रोजेक्ट दिला ही दिया। उसको कॉल करके मैं थैंक यू बोल देता हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, अरे तुम रो क्यों रही हो? पापा निखिल ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे ज़्यादा आपके पैसों से प्यार करता था। अरे बेटा तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे पता है आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि वो कोई रॉयल इंडस्ट्री का मैनेजर नहीं था। जैसे ही उसे पता चला कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। क्या? बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है पापा। तो अगर निखिल ने कॉल नहीं किया था तो ये प्रोजेक्ट दिलाने के लिए कॉल किसने किया था? क्या हुआ सेठी अंकल, आपको वो प्रोजेक्ट मिला कि नहीं? सेठी अंकल, सब ठीक तो है ना? प्रोजेक्ट तो मिल गया बेटा। तो फिर आप इतने टेंशन में क्यों हो? ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जाने वाला था और फिर सामने वाले को एक कॉल आया और मुझे प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मिल गया। किसका कॉल आया था? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए ना अंकल, आपको वो प्रोजेक्ट मिल गया ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं बेटा? मुझे जानना है कि वो कॉल किसने किया था, क्योंकि मुझे तो लगा था मेरे होने वाले दामाद की वजह से मुझे प्रोजेक्ट मिला, लेकिन वो तो 1 नंबर का फ्रॉड निकला। अंकल, समय आने पे आपको सब पता चल जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लो। आप बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। वैसे अंकल, मेरे मन में एक सवाल है। पूछो बेटा। आप इतने सालों से मेरे दुकान पे चाय पीने आ रहे हो, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पापा के दोस्त हो? दरअसल बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत बार झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए थे। पैसे? किस बात के पैसे? छोड़ो बेटा, मैं वो सब भूल चुका हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप मुझे बताइए, मैं आपका 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। जाने दो बेटा, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए थे। क्या झूठ बोले थे अंकल? और पापा ने आपसे कितने पैसे लिए थे? प्लीज़ आप मुझे बताओ, मैं आपका 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। जाने दो बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। अंकल, आपको मेरे पापा की कसम है, आप पूरी बात बताइए। तुम्हारे पापा ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे, वो भी ये बोलकर कि मेरा बेटा यानी कि तुम विदेश में पढ़ाई कर रहे हो। जब तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुमको एक छोटी सी दुकान चलाते देखा तो मेरा पूरा भरोसा टूट गया था।
मैं किस मुंह से तुमसे पैसे मांगता। मैं समझ गया था कि तुम्हारे पापा ने झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए थे। तुम टेंशन मत लो, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। बस दुख इस बात का है कि मेरे जिगरी दोस्त ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मेरे पापा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे तुम क्यों माफी मांगते हो? छोड़ो ये सब, भूल जाओ ये सब। तुम अपने कस्टमर्स पे ध्यान दो। मिस्टर शेट्टी, एक डॉक्यूमेंट्स पे आपका सिग्नेचर चाहिए था। क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? हाँ मैडम, आ जाऊंगा मैं। लेकिन मैडम, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलिए मिस्टर शेट्टी। जब हम मीटिंग में थे तो कॉल किसका आया था मैडम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप हमारे बॉस के अंकल हैं। क्या बोला मैडम आपने? कि मैं आपके बॉस का अंकल हूँ? लगता है आप मजाक के मूड में हैं। मैडम, क्या आप मुझे वो नंबर दे सकती है जिससे कॉल आया था? यस, मैं भेजती हूँ। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, कौन है? हेलो हेलो। यस मिस्टर शेट्टी। मैडम, मुझे लगता है आपने मुझे रॉन्ग नंबर दे दिया है। एक मिनट में चेक करती हूँ। मिस्टर शेट्टी, मैंने आपको बिल्कुल सही नंबर दिया है। ओके। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े कंपनी का मालिक यहाँ पे चाय बेच रहा है, और ये तो मेरे दोस्त का बेटा है। फिर ये रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक कैसे हो सकता है? बेटा, जरा यहाँ आना। जी अंकल, बोलिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। मुझे? लेकिन क्यों अंकल? ऐसा है ना, तुम्हारे पापा भी मेरी बेटी को एकदम अपने बच्चे जैसा मानते थे, और कभी मुझे मौका ही नहीं मिला तुम दोनों को मिलवा सकूं। वो भी अक्सर तुम्हारे बारे में पूछा करती है। तो कल शाम को 4 बजे रॉक गार्डन आ जाओ। जी ठीक है अंकल। मैंने तुमसे बोला ना मुझसे दूर रहो। अरे पर मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। भूल गए तुमने मुझसे क्या बोला था? कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पापा के पैसों से प्यार करते हो। अब तुमको मुझसे क्या बात करनी है? वो तो मैंने गुस्से में बोला था। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। दूर हो नहीं तो आया हो। एक आखिरी बार तुमसे मिल के चला जाऊँगा, और फिर तुम चाह के भी कभी मुझसे मिल नहीं पाओगी। मतलब? मेरे ऊपर बहुत कर्जा है जिसको मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, और जाने से पहले तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? और अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे कितना कर्ज है तुम पर? 50 लाख। ठीक है, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे पापा के जिगरी दोस्त का बेटा आने वाला है, और तुमको पता है वो कौन है? कौन? रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक है। क्या? रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक? हाँ, मुझे भी नहीं पता था, और ना ही पापा को पता था कि उनके दोस्त का बेटा रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक है। ये वही है ना जो उस दिन हमें मिला था? अरे भाई, तुम हो कौन और क्यों हम दोनों के पीछे पड़े हो? देखो,
मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। मुझे तो लग रहा है ये हमारी जासूसी कर रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा। देखो, उस दिन जो भी हुआ था वो सब मैं भूल चुका हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ। तुमसे तो अब पुलिस ही बात करेगी। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। देखो मैडम, उस दिन मैंने इनको कॉल पे बात करते हुए सुना था। तो मैं आपके भलाई के लिए ही बोल रहा था कि इस इंसान से शादी मत करना। दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना तुझे। रुक, अब तुझे बताता हूँ। जाने दो, तुम्हें पता है ना हम यहाँ किससे मिलने आए हैं। तुम अपना मूड मत खराब करो। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। चल निकल यहाँ से। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, इस इंसान से शादी मत करना। पापा, आप यहाँ? आपने तो बोला था हमसे मिलने रॉयल इंडस्ट्री का मालिक आने वाला है। बेटा तुमको लगी तो नहीं? नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, आप इसको जानते हो? हाँ, यही तो है रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक। क्या? ये सॉरी। ये आप क्या बोल रहे हो? ये और रॉयल इंडस्ट्री का मालिक? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये एक चाय वाला है। और हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। ये एक नंबर का घटिया इंसान है जो दूसरों की बातें छुप छुप के सुनता है। मुझे तो ये एक नंबर का फ्रॉड लगता है। आपको किसने बोला ये रॉयल इंडस्ट्री का मालिक है? हाँ, इसको देख के मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ये रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक हो सकता है। अरे अंकल, यकीन होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। एक चाय वाला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है? और ये रमेश अंकल का बेटा है। हाँ बेटा। लेकिन उनका बेटा तो यूएस में पढ़ाई कर रहा था। और इसे देख के लगता है ये किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं गया होगा। ए, सच सच बता, कौन है तू? और तूने अंकल से झूठ क्यों बोला कि तू रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक है? अंकल, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जो आप समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मेरी तो एक छोटी सी चाय की दुकान है। सुना अंकल आपने, ये कोई रॉयल इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं है। एक मिनट। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? इसी नंबर से कॉल आया था जब मैं रॉयल इंडस्ट्रीज में मीटिंग कर रहा था। क्या? तो बताओ, ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? अंकल मैं बताता हूँ आपको, ये ज़रूर रॉयल इंडस्ट्रीज में चाय देने गया होगा और वहाँ से इसने फ़ोन चुराया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अंकल, ये फ़ोन भी मेरा है और मैं ही हूँ रॉयल इंडस्ट्री का मालिक। मेरे पापा ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। मैं बचपन से यूएसए में पढ़ाई कर रहा था और मुझे ये भी पता है मेरे पापा ने आपसे 50 लाख रुपए लिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर तुम ये चाय की दुकान क्यों चला रहे हो? क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत मिस करता हूँ। मैं 15 साल की उम्र से यूएसए में था। मेरे पापा ने मुझे वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी सोच बदल गई। वहाँ जाके पढ़ाई करने का बजाय मैंने बिजनेस करने का सोचा। आपने जो पापा को 50 लाख दिए थे, उससे मैंने वहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पैसे कमाने के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और अगर उनका फ़ोन उठा भी लेता तब वो हमेशा आपके पैसों के बारे में ही बोलते थे। फिर मैं परेशान होकर उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए थे। फिर एक दिन इंडिया से पुलिस का कॉल आया और पुलिस वालों ने बोला आपके पापा ने सुसाइड कर लिया। फिर मैं तुरंत इंडिया आ गया और मुझे पापा का सुसाइड लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था वो 50 लाख पैसे नहीं थे, दोस्ती का भरोसा था जो मेरे बेटे ने तोड़ दिया। और पापा की याद में मैं इस दुकान पे ज़्यादा समय बिताने लगा। कहानी बना रहे हो?
पापा, ये रॉयल इंडस्ट्री का मालिक नहीं है। रॉयल इंडस्ट्री का असली मालिक ये है। ये तो मेरा सौतेला बेटा है।